कुरैश के लिए ये एक बड़ा धचका था, क्योंकि अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा नहीं रहे। जंग बदर के दिन कुरैश गुरूर और ताकत के नशे में मैदान में आए। वो समझ रहे थे कि चंद मुसलमान जो भूखे और कमजोर थे उनके सामने कुछ नहीं कर सकते। उतबा बिन रबिया भी इसी गुरूर के साथ मैदान में आया, अपने बेटे वलीद और भाई शैबा के साथ। वो चाहते थे कि आज इस्लाम का नामो निशान खत्म हो जाए। जंग से पहले अरब के रिवाज के मुताबिक मुकाबला तलब किया गया। उतबा आगे बढ़ा और जोर से कहा कि हमारे सामने तुम्हारे मजबूत लोग भेजें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी रिश्तेदारों को मैदान में भेजा ताकि हक की हिमायत हो। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु मैदान में उतरे। ये लम्हा फैसला कुन था। एक तरफ कुफ्र और गुरूर, दूसरी तरफ ईमान और यकीन। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु अपने मुकाबिल उतबा बिन रबिया के सामने खड़े थे। उतबा वही शख्स था जो पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनियावी लालच देकर खामोश करवाना चाहता था, और आज तलवार उठाकर हक को खत्म करने आया था। मुकाबला शुरू हुआ, तलवारें टकराईं, गर्द उठी और चंद लम्हों में फैसला हो गया। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने पूरी ताकत और ईमान के साथ वार किया और उतबा बिन रबिया जमीन पर गिर पड़ा। वो